आज एसपी कार्यालय में कुछ ग्रामीण लोग पहुंचे हैं। इनकी समस्या है, इनकी बेटी के साथ कुछ पतिदेव ने या जमाई साहब ने अभद्र व्यवहार कर इनकी चरित्र और बेटी को कहीं जान गंवानी पड़ी है। इसके संबंध आइए जानते हैं इनसे कि क्या क्या प्रकरण आज एसपी कार्यालय आने का इनका क्या उद्देश्य रहा। नमस्कार, आप देख सकते हैं आज की बड़ी खबर पर। देश का सुबह न्यूज़। गरीब आदिवासी दंपति की बेटी की संदिग्ध मौत पर न्याय की गुहार। आइए देखते हैं नारद न्यूज़ 24 की रिपोर्ट पर एक नज़र। रतलाम जिले के आदिवासी अंचल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 4 माह पूर्व विवाहित युवती संगीता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के पिता मुकेश मीणा निवासी दभाईपाड़ा पंचायत राजपुरा तहसील रतलाम का आरोप है कि उसकी बेटी को प्रताड़ित कर फांसी पर लटका दिया गया और उसे आत्महत्या का रूप दे दिया गया। लड़की के पति गोकुल मकवाना निवासी वलडलीपाड़ा सरवण थाना विलपाक पर आरोप है कि उसका किसी अन्य महिला से संपर्क था, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच विवाद चलता था। परिजनों का आरोप है कि हत्या कर आत्महत्या को दर्शाने का प्रयास किया गया। थाना विलपा की पुलिस की भूमिका संदेहास्पद रही, क्योंकि सूचना परिजनों को काफी देर से दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल दस्तावेज, एफआईआर प्रतिलिपि जैसी कोई भी जानकारी अब तक परिजनों को उपलब्ध नहीं कराई गई। पुलिस द्वारा उन्हें एक थाने से दूसरे थाने पर भेजा जा रहा है। एसपी कार्यालय में न्याय की गुहार। मंगलवार को मृतका के माता पिता और दादी जन सुनवाई में एसपी कार्यालय पहुंचे और मामले की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पीड़ित परिवार मजदूरी कर जीवन यापन करता है और गरीबी व सामाजिक उपेक्षा के कारण न्याय के लिए जन्मदाता माँ बाप और दादी परिवार भटक रहा है। आज एसपी कार्यालय में कुछ ग्रामीण लोग पहुंचे हैं। इनकी समस्या है, इनकी बेटी के साथ कुछ पतिदेव ने या जमाई साहब ने अभद्र व्यवहार कर इनकी चरित्र और बेटी को कहीं जान गंवानी पड़ी है। इसके संबंध में अपन आइए जानते हैं इनसे कि क्या क्या प्रकरण आज एसपी कार्यालय आने का इनका क्या उद्देश्य रहा। सर्वप्रथम सर आपका नाम बताएं। आप मुकेश, कहाँ से आए हो आप? मोरवानी दफेपाड़ा से। क्या विषय था आज एसपी कार्यालय आके आपने कुछ एक आवेदन दिया है, तो थोड़ा विस्तृत रूप में इसके आपको जानकारी दें। वो नानी थोड़ी सा शांत होगी, तो मतलब फांसी खा के मर गई, तो इसलिए मार कूट करी मारी पूरा परिवार वाला पूरे परिवार वाले मारे नहीं बोले। कितने समय की पहले की बात है? ये 29 तारीख हुई है। 29 तारीख। आप उस बालिका के क्या लगते हो? और मैं दादी जी है और मैं मोटी करी। हाँ। और अबार भी नहीं ठान देखी, मैंने आधी रात की नींद नहीं आई और मार कूट करी और गलत रास्ते साली कोई काम धंधा नहीं करी, मेरे को सूख देता आई समझ में। और मैं मोटी करी मारी 4 महीना भी शादी करी ने, तो मेरे तो दादी मारे मैं मोटी करी है। मैं पहिरा भी खाली बाप ही है, तो मेरे तो आज हमारा घर खाला हो गया। मेरे पूरा ही परिवार में बिना जोत ने मले मारी छोरी। आपके समझी पक्ष में पहले भी ऐसा कुछ विवाद चल रहा था, ये क्या घटनाक्रम कैसे हुआ? घटनाक्रम कैसे हो और घटनाक्रम काय के फांसी खा जी, कोई फांसी नहीं खादी। मेरी लड़की का पूरा परिवार वाला मारी ने टांगिया या आई समझ में। आपका आरोप है, क्या ये आरोप सही है या गलत? आइए अपन इनकी बालिका की माताजी से कुछ जान लेते हैं। सर्वप्रथम थोड़ा आप अपने को धैर्य बताते हुए मेरे प्रश्न का जवाब दें। क्या आपकी बालिका को हताहत करने वाला या अभद्र व्यवहार करने वाले के पीछे और कोई भी कुछ कारण रहता था? आपका नाम बताओ। बोलो संगीता। आपकी बालिका के साथ जो आपके जमाई राजा ने किया है या कुछ कारणवश हुआ है, तो इसके संबंध में थोड़ी जानकारी दें। मेरी लड़की बदली जी थी क्या? बोल
बताने में कुछ असमर्थ है, इसीलिए इसके लड़की के पापा से जान लेते हैं। हाँ क्या कारण था ऐसा कि पहले आपके कुछ झगड़ा भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर मारने का क्या उद्देश्य रहा? हाँ, कल राजी रंगी आता था जाता था 4-5 दिन में रोज आता था, जा ही रहा था पर कह दिए हमारे को बताया नहीं कि हमारे सास से लड़ी, दादाजी लड़े, कुछ भी लड़ा, कुछ कहीं नहीं कहा। तो आज तक किसी की शिकायत कोई नहीं आई और अचानक से मतलब ये मतलब हादसा कैसे हुआ, जैसे कि मार रही घर पे ने टांग आए झड़का पे। अब रात को कितनी बजे मारी ये हमारे को मालूम नहीं है। क्या इसके बारे में पुलिस को आपने पहले सूचना दी थी? पुलिस को सूचना नहीं दी, सूचना मतलब वहीं से मतलब हमारे लाश लेने के लिए गए थे, जिसके पहले हम गए थे इसके पहले से पुलिस आ गई। तो हमारे को पता भी नहीं कि मतलब ये जल्दी से पुलिस बुला लेगा तो हम भी आगे कार्रवाई कर लेते कि हम भी रिपोर्ट लिख देते आगे, तो मतलब हमारे भी काम चलता। आज पुलिस कार्यालय में आपने कोई आवेदन दिया, इसके उपलक्ष्य में उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? क्या कहना है उनका, क्या कहा उनको? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या वो बोल रहे हमारे को तो हमारे इधर जवाब देना ना, हमारे इधर छुड़ाने की कोशिश करना और ऐसे हमारे को छुड़ाने की बात कर रहे थे। ठीक है, इनके धारणा के अनुसार इन्होंने ये शब्द कहे। अगर सर्वप्रथम सर अपना परिचय दे, आप कहाँ से आए और किस विषय को लेकर एसपी कार्यालय इन दुखित पीड़िता को लेके आए हैं? सर सर्वप्रथम मेरा नाम राजीव देवदा है, मैं समाज सेवी और सरपंच अपने पूर्व राजपुरा पंचायत से। सर्वप्रथम आपके न्यूज चैनल नारद न्यूज को बधाई देना चाहूँगा कि गरीब के हक की लड़ाई और आवाज़ आपने उठाने का एक साहस रखा है। हमारे गांव धवईपाड़ा गांव के एक गरीब मजदूर किसान और एक उनका उनकी पत्नी और माँ आए हैं और काफ़ी परेशान है। एक लड़की जो अभी नई शादी करी थी, मात्र 4 महीने हुए हैं, उसको मार के फांसी पे लटका दिया और पिता को खबर ही नहीं करी। पिता को कब खबर करी? जब मेडिकल में वहाँ उसको लाश लेके आ गया। वो पिता शाम को 7 बजे आता है और उसे मिलने भी नहीं दिया है, देखने भी नहीं दिया जाता है। फिर उसके बाद पुलिस वाले भी उससे सोतला व्यवहार करते हैं। जहाँ ना जहाँ देखा जाए तो एक तरफा कार्रवाई और एक तरफ जो दोषी उसका सपोर्ट किया जा रहा है और जो न्याय चाहता है परिवार, आदिवासी परिवार, उसके साथ सोतेला व्यवहार, भेदभावपूर्ण और दुर्भाग्यवंश है, जिसके लिए आज मैं उनके साथ में सहयोग में आया हूँ। हमने एसपी ऑफिस में आज उसका आवेदन दिया, एसपी साहब को दिया है। और क्या आश्वासन मिला आज एसपी कार्यालय ये आवेदन दिया, जांच के प्रति क्या रुक रहा उनका? एसडीओपी जो भी हैं उनको जांच के लिए प्रतिवेदन और जांच के लिए कहा गया है कि आप वास्तविकता क्या है पूरी जांच रिपोर्ट बनाएं और हमें पेश करें। और हमें भी कहा गया है कि आपको इसका पूरा निराकरण करेगा और न्याय मिलेगा आपको। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम राजीव देवदा है। आपसे इनके संबंध? ये मेरे गांव धवईपाड़ा के हैं, परिवार के हैं, लोग हैं और इनके साथ गलत हुआ, इसके लिए मैं इनके हक अधिकार के लिए आगे आया हूँ। ठीक है, धन्यवाद जी। प्रेम कार्रवाई के लिए इन्होंने आज एसपी ऑफिस में आके एक आवेदन दिया है। जो इनके साथ घटना हुई है उसके बारे में निष्पक्ष जांच हेतु आज एसपी कार्यालय में इन्होंने एक आवेदन दिया है। मैं नारद न्यूज़ 24 दौलतपुर जिला मध्य प्रदेश।